जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइज इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे आप यहां पर आधार ऑथेंटिकेशन, जिसमें कि आपको आधार ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा, चाहे आप ओल्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट है या फिर आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके अलावा फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करना है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी और बेसिकली कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया जाएगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना होगा और अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि इस भर्ती के फॉर्म आप लोग 5 जून 2025 से लेकर के 26 जून 2025 तक भर पाएंगे। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST PH एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता और साथ ही यहाँ पर आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा और आप यहाँ पर जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है वो देख सकते हैं। ग्रुप डी के लिए कितना होना चाहिए इंग्लिश में और हिंदी में, और ग्रुप सी के लिए कितना होना चाहिए वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और आपकी पोस्ट वाइज एज लिमिट भी मैक्सिमम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस में आप आपका एग्जाम पैटर्न, स्किल टेस्ट और सिलेबस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर एक वीडियो देखेंगे जो कि मैंने आधार फेस ऑथेंटिकेशन को लेकर के बनाई हुई है, क्योंकि गाइज आप एसएससी के फॉर्म आप जितने भी भरेंगे उसमें जब आप OTR करेंगे उस वक्त आपको OTP वेरिफिकेशन करना है और जब आप फाइनल सबमिट करेंगे फॉर्म को तो आपको फोटो साइन अपलोड करने से पहले आपका फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा हर फॉर्म पर अप्लाई करने से पहले। तो वो कैसे करना होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, जो कि आपका मोबाइल से ही होता है। इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा अगर आपको फेस ऑथेंटिकेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। अब गाइज आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है, यानी कि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो आप लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिला था, फिर अपना पासवर्ड डालेंगे और एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज अगर आप रजिस्टर्ड तो है और आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड याद नहीं है तो आप कैसे इसमें लॉगिन करेंगे। इसके लिए आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है, गेट वेरिफिकेशन कोड ये वाला ऑप्शन टिक करके कंफर्म करना है और इसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। आपका 10th का बोर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते समय कौन सा सेलेक्ट किया था वो 10th का बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर को एक चीज यहाँ पर डालनी है और गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP जाएगा। कोई भी आप एक OTP डाल करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको डिस्प्ले के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा और आप एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। न्यू पासवर्ड कैसा हो उसका एग्जांपल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसके बाद उसको सबमिट कर देंगे तो आपका यहाँ पर पासवर्ड बन जाएगा। और फिर आप यहाँ पर इसमें इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो कि अभी आपने फॉरगेट की है लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये उन कैंडिडेट के लिए दे रहा हूँ जो कि पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है। इसके बाद में मैं बताऊंगा कि अगर आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म को भर रहे हैं तो कैसे आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो जैसे ही आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन करेंगे अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके तो आपको आधार वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि जब तक आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके सामने एक्टिव है। आप यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसको अगर हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी के अंदर टिक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली OTP वेरिफिकेशन है, सुनना चाहिए तो सुन भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और उसके बाद में आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। देन जो आपने आधार नंबर के साथ में आपका फ़ोन नंबर लिंक किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई OTP कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक ओके टू सेव पर्सनल डिटेल्स, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिएगा
और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से जानकारी सेव हो जाएगी। अब आप ओके कर दीजिए। अब आप फिर से डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे और अब आप यहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे उन कैंडिडेट की जो कि पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे जहाँ से आपको लॉगिन करना है और आप यहाँ पर क्योंकि फ्रेशर है तो आपको न्यू यूजर के सामने जो रजिस्टर नाउ है इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आधार OTP का जो एक सेक्शन है यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो गाइज जब आप लॉगिन करेंगे उस वक्त आपको ये OTP वेरिफिकेशन करना होगा। बट आप तो फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रही है, तो इसलिए आपको ये चीज़ अब पहले ही करनी है जो कि 2 जून से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर पूछेगी कि आपके पास आधार कार्ड है। अगर है तो आप यस करके अपना आधार नंबर डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ये पैराग्राफ दिया गया है इसको हिंदी के अंदर पढ़ना है या फिर सुनना है तो आप स्विच टू हिंदी के ऊपर क्लिक करके इस ऑडियो वाले निशान के ऊपर क्लिक करके इसको सुन भी सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। अगर गाइज आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पर इस पहले वाले ऑप्शन में नो करके इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID कार्ड, तो इनमें से कोई भी एक ID आप दे दीजिएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर है प्लीज़ अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जिसमें कि आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इनमें से आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा DOB प्रूफ के लिए। फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपलोड जेंडर प्रूफ, आपको जेंडर प्रूफ भी देना होगा जिसमें कि आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको देनी होगी अगर आप आधार के अलावा किसी और अन्य ID का इस्तेमाल करके इसमें रजिस्टर हो रहे हैं। पर अगर आपके पास आधार है तो सिंपली इसमें यस करके अपना आधार नंबर डाल करके दोबारा डाल करके यहाँ पर टिक करके सेंड OTP के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो OTP आपके नंबर के ऊपर गया है वो नंबर जो कि आपने आधार के साथ में लिंक करके रखा है वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे सक्सेस यानी कि OTP वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछे 3 पॉइंट में कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहाँ पर एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका जो फादर नेम है वो भी आपको डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। 8 पॉइंट है मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से जो भी आपका बोर्ड है वही बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 9 पॉइंट रोल नंबर का, तो जो आपका रोल नंबर है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। और आपको बोला कि इफ रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड, यानी कि अगर आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर रोल कोड है तो आप यहाँ पर रोल कोड भी दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर डाल दीजिए, रोल कोड है तो रोल कोड डाल दीजिएगा और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। 11 पॉइंट है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपकी क्वालिफिकेशन जो कि आपने कंप्लीट की हो। अगर आप अभी कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं जैसे कि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, तो आप उसको सेलेक्ट ना करिएगा, आप वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करिएगा जो कि आपकी कंप्लीटेड है। उसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, आप आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। और फिर जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नंबर डाल करके दिखाता हूँ, तो चलिए हम यहाँ पर एक नंबर एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही नंबर डालेंगे आपको सेंड OTP का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आप आपकी ईमेल ID डालेंगे और जैसे ही आप ईमेल ID फिल करेंगे तो सेंड OTP का ऑप्शन मिलेगा, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर भी OTP चला जाएगा। फिर आप वो OTP भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उनसे भी को चेक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। SSC का कोई भी फॉर्म
फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है, और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर, वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देख करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है, और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए, और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर ले एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है, और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है, और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए, और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर ले, और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन के अंदर सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 2025 के अलावा आपको यहाँ पर SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D एग्जाम 2025 देखने को मिलेगा, और इसी प्रकार से अप्लाई का लिंक देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर लिंक आपका एक्टिवेट नहीं किया है। आज की डेट यानी कि 5 जून 2025 में किसी भी वक्त आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं, किसी भी वक्त उसको यहाँ पर एक्टिवेट किया जा सकता है। तो जैसे ही आपका एक्टिवेट हो जाएगा आप सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, और जो आप आगे के यहाँ पर फॉर्म को फिल करने के प्रोसेस जानेंगे, ये मैं जो आपका यूजर मैनुअल आता है SSC की तरफ से उससे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। और वैसे जब आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा अप्लाई करने का, मैं आपके लिए एक अलग से एक और स्पेशल वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि मुझे अलग से स्पेशल वीडियो बनानी है या फिर नहीं बनानी है, तो आप कमेंट करके बताना जरूर। अब यहाँ पर जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करते तो कैसा इंटरफेस आएगा, तो पहले आपको यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स देखने को मिलेगी जो कि आपने इसमें OTR करते समय भरी थी। वो सभी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल के सेक्शन में आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी होगी, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। फिर 20 पॉइंट में आपको यहाँ पर वो क्वालिफिकेशन बताना है जिस क्वालिफिकेशन से आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, और वो क्वालिफिकेशन है आपकी 12, तो आप यहाँ पर इसमें इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद 20.1 है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटस, ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने पास कर ली है यानी कि कंप्लीट है या फिर अभी आप कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर कंप्लीट सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपकी कंप्लीट है अगर आप कर रहे हैं तो आप एपियरिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद 20.2 में आप बताएंगे कि आपने किस साल के अंदर पास की है। फिर 20.3 में आपको बताना है स्टेट UT ऑफ बोर्ड, यानी कि कौन सी स्टेट किस बोर्ड से की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। पहले आप यहाँ पर आपका स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में किस बोर्ड से की है उस बोर्ड को आपको
.4 में सिलेक्ट करना होगा। फिर आप यहाँ पर आपकी उस क्वालिफिकेशन का रोल नंबर डाल देंगे, यानी कि 12वीं का रोल नंबर आपको यहाँ पर भरना है। 20.6 में आपकी जो 12वीं की परसेंटेज है वो आप डालेंगे, और 20.7 में CGPA है। तो अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप परसेंटेज का ऑप्शन खाली छोड़ करके CGPA वाला भरेंगे, और अगर आपके जो नंबर है वो परसेंटेज में है तो आप परसेंटेज वाला सेक्शन भरेंगे 20.6, और 20.7 खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट आएगी, जहां पर कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, आर्म फोर्स के या फिर किसी अन्य डिपार्टमेंट के। अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको 21 पॉइंट में नो करना है। फिर 22 पॉइंट है वेदर सीकिंग एज रिलेक्सेशन, यानी कि क्या आपको आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए। अगर आप SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं तभी आप इस ऑप्शन में यस करके अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा कि मैं इस कैटेगरी के तहत एज के अंदर छूट चाहता हूं। और अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है और आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप 22 पॉइंट में नो कर दीजिएगा। फिर 23 पॉइंट है आपका, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ DOP एंड T। बेसिकली इस सवाल का आंसर सवाल ये है कि क्या आप अपनी इन्फॉर्मेशन SSC को देना चाहते हैं ताकि वो फ्यूचर में इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आपको जॉब ईमेल्स सेंड करते रहे, आपको अपडेट देते रहे। तो चाहे इस ऑप्शन में यस करे चाहे नो करे, आपके इस फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप इसमें यस कर दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है, आप नो भी कर सकते हैं, कोई फॉर्म के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 आएगी, जहां पर आपको आपके एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है। तो 24 पॉइंट में आपको यहां पर पहले ही चॉइस बतानी है कि किस स्टेट के अंदर, किस सिटी में आप अपना एग्जाम सेंटर चाहते हैं, फिर सेकंड और उसके बाद में थर्ड। फिर यहां पर 25.1 है आपका विकलांग का, तो अगर आप विकलांग है तो आपके सामने ऑप्शन एक्टिव होगा, नहीं तो इसमें ये एक्टिव नहीं होगा। और फिर है आपका यहाँ पर 25.2, तो अगर आप विकलांग है तभी आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव होंगे, अगर एक्टिव नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर ये सवाल एलिजिबल या एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे 26 पॉइंट, डू यू पोसेस नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी, क्या आपको स्टेनोग्राफी की नॉलेज है। क्योंकि आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये होनी चाहिए, अगर आप नो करेंगे तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो जैसे ही आप यस करेंगे आपको 27 पॉइंट में बताना है कि मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट किस मीडियम में आप देना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। उसको दोबारा सिलेक्ट करके आपको वेरीफाई करना होगा। फिर 28 पॉइंट है आपका अप्लाइंग फॉर, तो आप स्टेनोग्राफर ग्रेड C की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं या फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड D पर, तो जिस पर भी अप्लाई कर रहे हैं वही आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर गाइज आपको इसमें एक ऊपर की तरफ फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। अभी आप जो वीडियो में देख पा रहे हैं यही वो वीडियो है जो कि आपको फेस ऑथेंटिकेशन के लिए वॉच करनी होगी। इसमें आपको अच्छे से पता चलेगा कि आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। आपको पहले आधार RD ऐप डाउनलोड करना होगा, उसको इंस्टॉल करना होगा, और फिर उसके बाद में माई SSC ऐप डाउनलोड करके वहां पर लॉगिन करना होगा। और उसका जो प्रोसेस है वो इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा अगर आपको फेस ऑथेंटिकेशन में कोई भी इशू आ रहा है। और क्योंकि जब तक आप फेस ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे तब तक आप आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा तो आप यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर करेंगे, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए। आप आपका जो लाइव फोटो है वो अपने मोबाइल से भी कैप्चर कर सकते हैं। इस स्कैन कोड को स्कैन करके आप अपने मोबाइल में माई SSC ऐप डाउनलोड करके वहां से अपना लाइव फोटो कैप्चर करा सकते हैं, या फिर कंप्यूटर से भी इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे जिसका साइज 10 से 20 KB के बीच में रखा है, और यहाँ पर जो उसकी डायमेंशन है वो भी आप देख सकते हैं। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फोटो साइन अपलोड करिएगा और फिर उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। फिर आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आएगा। सभी जानकारी के करके बहुत ही अच्छे से चेक कर लेनी है, क्योंकि बाद में एडिट का मौका मिले ना मिले उसके ऊपर आप डिपेंड मत होइएगा, और अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। उसके बाद में डिक्लेरेशन आएगा इस तरह से, आप यहां पर आई एग्री करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। उसके बाद गाइज अगर आप SC ST OBC है, सॉरी SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल है, तो आपके सामने पेमेंट का पेज नहीं आएगा, डायरेक्टली आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और अगर आप जनरल OBC है तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जैसे आप फीस जमा करेंगे और वो सबमिट होगी, सक्सेसफुल रहेगी, तो उसके बाद आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D ऑनलाइन फॉर्म 2025 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।